हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक समविभव पृष्ठ। नाम से ही पता चल रहा है कि समविभव पृष्ठ मतलब सम मतलब समान, विभव मतलब पृष्ठ कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार बनता है। गोलाकार बनता है। देखते हैं कैसे। मान लिया मेरे पास ये कोई पॉइंट चार्ज है, बिंदु प्लस क्यू आवेश है। क्या है? कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू। अपने को पता है इस प्लस क्यू आवेश जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी कहां निकलेगी, चारों तरफ बाहर निकलेगी। और अपने को पता है इस पर कैसा पृष्ठ बनता है, गोलाकार पृष्ठ बनेगा, जो अपने नेक्स्ट पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया था गाउस वाले में। किसी बिंदु आवेश के कारण जो पृष्ठ बनता है क्या बनेगा, गोलाकार बनेगा। तो इस प्लस क्यू आवेश के चारों मैंने कोई आर त्रिज्या का क्या बना लिया, एक समविभव पृष्ठ बना लिया। तो अब देखो त्रिज्या कितनी है इस गोलाकार पृष्ठ की, आर है। अब ये क्या कहेगा, इस गोलाकार पृष्ठ पर कहीं भी अपने विभव का मान निकाले। मान लो इस पॉइंट पर विभव का मान निकालना है, इस पॉइंट पर विभव का मान निकालना है। इस कोई 3 पॉइंट ले लिए, ए बी सी। तो दोबारा बता दो, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अपने को पता है विभव क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर। देखो इस आवेश ए पॉइंट पर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। इसके बीच की भी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। और इस आवेश की भी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। तो इस ए पॉइंट पर कितना विभव आएगा, के क्यू अपॉन में आर। बी पर भी कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर। और सी पॉइंट पर विभव कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर। अगर मैं यहां बात करूं ए और बी के बीच विभवांतर कितना आएगा, मतलब ए और बी पॉइंट के बीच के विभवांतर कितना आएगा, वी बी माइनस वी ए। कितना आएगा, 0, क्योंकि दोनों विभव क्या है, समान है। तो इन दोनों के बीच का जो विभवांतर आएगा वो भी कितना आएगा, 0 आएगा। एक बात और बताता हूं, मान लिया मेरे पास कोई पॉइंट प्लस क्यू चार्ज है, इससे मैंने कोई एक स्मॉल आर त्रिज्या का क्या बना लिया, यहाँ पे समविभव पृष्ठ बना लिया। और एक इसी पॉइंट के थोड़ी मैंने त्रिज्या बढ़ा के एक पृष्ठ बना लिया। मतलब इस बिंदु आवेश के कारण मैंने 2 समविभव पृष्ठ बनाए हैं। एक की त्रिज्या स्मॉल आर है और दूसरे की त्रिज्या कैपिटल आर है। पहले मैं स्मॉल आर त्रिज्या वाले विभव पृष्ठ 3 पॉइंट ले लिया, ए बी सी। और अपने को पता है इन तीनों पॉइंट पर विभव क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी। अपने को पता है ए पॉइंट पर विभव, बी पॉइंट पर विभव और सी पॉइंट पर विभव, तीनों पॉइंट पर विभव क्या आएगा, बराबर आएगा। अब मैंने कैपिटल आर त्रिज्या वाले पॉइंट जो समविभव पृष्ठ उस पर 3 पॉइंट ले लिए। एक को नाम दे दिया पी, एक को नाम दे दिया क्यू, एक को नाम दे दिया आर है। अपने को पता है इन तीनों पॉइंट पर विभव क्या आएगा, बराबर आएगा। तो पी पॉइंट पर विभव बराबर क्यू पॉइंट पर विभव बराबर आर पॉइंट पर विभव। मतलब कैपिटल आर त्रिज्या वाले का जो समविभव पृष्ठ है इस पर भी तीनों पॉइंट पर विभव क्या आएगा, बराबर आएगा। पर एक बात याद रखना, अगर मान लो ए पॉइंट और पी पॉइंट के विभव का कंपैरिजन करें तो वो आपस में बराबर नहीं होंगे।
क्योंकि अपने को पता है इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। तो इसका जो ए पॉइंट पर विभव बनेगा वो कितना बनेगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, वी ए की वैल्यू, और जो वी पी की वैल्यू कितनी बनेगी, कैपिटल आर, सॉरी यहाँ पे के आएगा, वी नहीं के, तो यहाँ पे के क्यू अपॉन में आर। तो जो समान पृष्ठ होगा उस पर तो विभव क्या आएगा, समान आएगा। जैसे पृष्ठ अलग हो गया मतलब त्रिज्या बदल गई, तो त्रिज्या बदलने पे जो विभव अंतर भी क्या आ जाएगा, अलग अलग। अगर अपने बात करें ए और पी पॉइंट के बीच का अंतर, वो अब की बार क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का विभव क्या है, अलग अलग है। अगर बात करें ए और बी पॉइंट के बीच का विभवांतर, तो अपने शून्य कह सकते हैं क्योंकि दोनों का विभव क्या है, समान है। इसी प्रकार पी और क्यू के बीच का विभवांतर निकाले तो वो भी कितना आएगा, शून्य आएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने, जो दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 2, रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार प्राप्त होता है। बिंदु आवेश के कारण गोलाकार और रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार प्राप्त होता है। एक बार फिर से बताओ, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनता है, या रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनता है। तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा, गोलाकार बनेगा, और रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। रेखीय आवेश अपनों ने वितरण करके आए थे, तो मैंने आपको बताया था रेखीय आवेश वितरण तो हमेशा एक तार के अनुदिश उस पर अपने एक समान रूप से क्या करते थे, आवेश वितरित कर दिया। तो मैंने कोई यहाँ पे आर या एल लंबाई की क्या ले ली, एक तार ले ली जिस पर आवेश क्या किया, एक समान रूप से क्या किया गया, वितरित किया गया है। और अपनों ने गाउस के जो नियम किए थे अनुप्रयोग के, उसमें भी अपनों ने किसी तार के लिए अपनों ने क्या किया था, विद्युत क्षेत्र निकाला था। उसके लिए अपनों इसके ऊपर क्या बनाया था, एक बंद पृष्ठ बनाया था। तो इसके लिए भी देखो, अब जो आवेश होगा चारों तरफ बाहर निकलेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, इस पर भी क्या होगी, इस प्रकार बाहर निकलेगा। तो इस तार के लिए जो पृष्ठ बनेगा समविभव पृष्ठ, वो कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। तो मैंने आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की क्या कर ली है, कल्पना कर ली। तो ये त्रिज्या आर है, तो इधर भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब क्या कहता है, इसके पृष्ठ पर कितने भी पॉइंट ले लूं, 3 मान लो यहाँ पे ले लिए, 3 मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको नाम ले लिया ए बी सी, इधर मान लिया पी क्यू आर। जो ए पॉइंट पर विभव होगा वही क्या होगा, बी पॉइंट पर होगा, वही क्या होगा, सी पॉइंट पर होगा। कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर। अब पी क्यू आर की बात करें, जो ए पर होगा वही पी पर, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, इधर वाले पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, आर है, और इधर वाले पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, आर है। तो अपने यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी पी बराबर वी क्यू बराबर वी आर। जो पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। दोबारा बता दें, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। एक बात दोबारा बता दें, मान लो यहां से लेके इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, क्योंकि आर त्रिज्या का गाउसीय सॉरी समविभव पृष्ठ बनाया अपनों ने। इसके बीच में विभव कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर। ये भी आर रहेगी, ऑब्वियसली बात है, तो के क्यू अपॉन में आर। ये भी आर रहेगी, तो के क्यू अपॉन में आर। अब इधर बात करें पी पॉइंट पर, तो ये भी त्रिज्या कितनी है, आर, तो के क्यू अपॉन में आर। ये भी कितना है, डिस्टेंस है आर, तो के क्यू अपॉन में, और आर पे भी कितना आएगा, के क्यू अपॉन में आर। तो ये था इसका दूसरा एग्जांपल। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दोबारा बता देता हूं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कैसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा, और रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा अपना गोलाकार होता है, और रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है बेलनाकार मिलता है। अब नेक्स्ट बात करें समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि समविभव पृष्ठ के कोई 2 गुणधर्म लिखिए, 3 गुणधर्म लिखिए। जैसे चैप्टर फर्स्ट में बात की थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के
गुणधर्म। गुणधर्म पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे विद्युत क्षेत्र में पूछ ले, चाहे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म पर। तो अब बात करेंगे अपने समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। अपने पास जो समविभव पृष्ठ के गुणधर्म है वो क्या होंगे, तो पहले गुणधर्म की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो पहला गुणधर्म ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या अपने पास, समविभव पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है सदैव पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे मान लिया मेरे पास इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा कैसा होगा, बिंदु आवेश के कारण गोलाकार। अगर मेरे को इस पृष्ठ पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस पृष्ठ के जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत प्राप्त होती है अपने को विद्युत क्षेत्र। चाहे इस पृष्ठ पर बात कर ले, मान लो ये कोई ए पृष्ठ था, इस बी पृष्ठ पर बात करें तो इस पृष्ठ की क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत प्राप्त होगी। तो समविभव पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पृष्ठ के लंबवत प्राप्त होती है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर ये कोई क्या है, समविभव पृष्ठ पर मान लो कोई आर त्रिज्या का मेरे पास क्या समविभव पृष्ठ था, किसी बिंदु आवेश के कारण गोलाकार पृष्ठ था और आर त्रिज्या का था। समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर भी कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। कैसे, मान लो इस ए पॉइंट पर जो विभवांतर विभव प्राप्त हो कितना, के क्यू अपॉन में आर। इस बी पॉइंट पर कितना, के क्यू अपॉन आर, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है। अब इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना प्राप्त होगा, वी बी माइनस वी ए। बी आवेश के कारण विभवांतर कितना है, के क्यू अपॉन में आर माइनस के क्यू अपॉन में आर, तो कितना आ गया, 0। तो समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर भी कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं समविभव पृष्ठ पर, मतलब इस पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य भी कितना होता है, शून्य होता है। तो अपनों ने सबसे पहले ऊपर वाला एक मैं रफ कर देता हूं, अपने प्रूफ करेंगे कार्य शून्य कैसे आया है। तो मैं जिसका पहला गुणधर्म है वो रफ कर रहा हूं। देखते हैं क्या बताया, जैसे समविभव पृष्ठ पर, मतलब इस पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होते हैं। अभी अपने कार्य पढ़ के आए थे पीछे, कार्य क्या होता है, आवेश इनटू में विभवांतर। विभवांतर एक प्रकार से विभव भी होता है, विभवांतर तो क्या, दो पॉइंट के बीच के विभवों का अंतर हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, मान लो इस ए आवेश को, जो ए पॉइंट पर आवेश है उसको मैं कहां लेके आ रहा हूं, बी पॉइंट पर लेके आ रहा हूं। मतलब मेरे को कितना कार्य करना पड़ा, तो आवेश इंटू विभवांतर, मतलब इन दो पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना प्राप्त हुआ मेरे को। तो अपने को पता है विभवांतर कितना प्राप्त होता है समविभव पृष्ठ के लिए, 0। तो किया गया कार्य भी कितना प्राप्त होगा, अपने को 0 प्राप्त होगा। तो दोबारा बता देता हूं, समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। हाँ एक बात और, अगर मान लो दूसरा कोई पृष्ठ होता है इसके बाद, मतलब एक आवेश को इधर लेके जा, इससे दूर लेके जाते, मतलब आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या से मान लो स्मॉल आर त्रिज्या वाले पृष्ठ पर लेके, तब कार्य शून्य नहीं होता। तो अपने मतलब दोनों पॉइंट पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कार्य तो अपने को कुछ करना पड़ेगा, मतलब समविभव पृष्ठ पर अपने कहीं लेके जाए तो कार्य अपने को नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कार्य का मान कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। तो ये था अपने पास समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है 1 नंबर का मिल जाएगा कि समविभव पृष्ठ के गुणधर्म लिखे, आपसे 2 या 3 गुणधर्म वो पूछेगा। मैंने आपको 4 बता दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे समविभव पृष्ठ के लिए एक बात अपने को याद और रखनी है, आप नोट लगा के लिखना। अपने नोट्स में क्या लिखेंगे कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत तल में होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी आवेशित छड़ है, कोई भी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, आवेशित छड़ है। इस आवेशित छड़ के कारण जो अपने को विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो कहां मिलेगा, इस पृष्ठ के लंबवत इस डायरेक्शन में मिलेगा। एक समान रूप से माना है मैंने इसको, एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा इस तरफ है। ये मेरे पास कोई आवेशित छड़ थी, इस छड़ के कारण मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की एक समान विद्युत क्षेत्र माना है, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जो अपने को समविभव पृष्ठ होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या होगा, लंबवत प्राप्त होगा। मान लिया पहला कोई विभव पृष्ठ मान लिया
समविभव पृष्ठ मान लिया मैंने, समविभव पृष्ठ फर्स्ट, एक समविभव पृष्ठ मैंने और मान लिया, समविभव पृष्ठ सेकंड। सबसे पहले बात करूं इस समविभव पृष्ठ की, इस पे मैंने कोई 3 पॉइंट मान लिया, ए बी सी, इस पे मान लिया पी क्यू आर। तो मेरे को ये बताओ किस पृष्ठ पर विभव ज्यादा होगा, इस पृष्ठ पर ज्यादा होगा या इस पृष्ठ पर ज्यादा होगा। तो अपने को पता है ये अपने पास क्या थी, यहाँ पे आवेशित छड़ थी, आवेशित छड़ के कारण किसी भी पॉइंट पर जो विभव प्राप्त होता है कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर। पढ़ के आए हैं, मतलब इस पृष्ठ की त्रिज्या मान लो आर है, इसकी मान लो कैपिटल आर है। दूर कौन सा है, ये वाला पृष्ठ है, सेकंड पृष्ठ है, ये फर्स्ट पृष्ठ है। फर्स्ट पृष्ठ तो क्या है, इस आवेशित छड़ के पास है, और सेकंड क्या है, दूर है। तो दूर है तो मतलब इस पॉइंट छड़ पर विभव क्या होगा, कम होगा, और पृष्ठ फर्स्ट पे विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लिया इस पृष्ठ पर विभव मान लिया मैंने V1 है, इस पर मान लिया V2 है। तो पहली बात याद रखना V1 का मान क्या होगा, V2 से ज्यादा होगा। दूसरी बात, इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे सभी पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो VA बराबर VB बराबर VC। इसी प्रकार PQR पर विभव क्या होगा, समान होगा, VP VQ VR। बट चौथी बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो A पॉइंट पर विभव है बराबर नहीं होगा P पॉइंट के। कोई भी बात करो, जो A B की Q कंपैरिजन कर लो, A R की किसी भी, मतलब इन दोनों पृष्ठ पर जो विभव प्राप्त होगा वो क्या होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। और मैंने बता दिया जो पृष्ठ अपने आवेशित छड़ के पास उसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अपने को पता है दूरी कम होने पर विभव क्या होगा, बढ़ेगा, दूरी ज्यादा होने पर विभव कम होगा। तो ये था एक समान विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होगा वो हमेशा तक विद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत प्राप्त होगा। अब अपने बात करेंगे छोटा सा आर्टिकल और अपने पास विभव प्रवणता। तो बात करते हैं विभव प्रवणता पे। मैं आपको अब एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं। जैसे अपनी त्वरण की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। एक होता है परिवर्तन की दर, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, एक होता है परिवर्तन की दर, एक होती है प्रवणता। तो जो परिवर्तन की दर होती है वो हमेशा समय के रिस्पेक्ट में होती है। तो अपने त्वरण का फॉर्मूला क्या लिखते थे, ए बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। जहां पे प्रवणता शब्द आ जाए वो हमेशा दूरी के रिस्पेक्ट में होगा। जहां अपने डेल्टा टी लिखते थे वहां पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा आर, या जो भी अपनी दूरी लेके चले एक्स वाई जो भी अपने लिख ले वो लिखना पड़ेगा। तो दोबारा जो परिवर्तन की दर होती है वो हमेशा समय के रिस्पेक्ट में होती है, और जो प्रवणता होती है वो हमेशा दूरी के रिस्पेक्ट में होती है। तो देखो विभव प्रवणता, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। तो मैंने बताया जो प्रवणता होती है हमेशा दूरी के रिस्पेक्ट में होती है। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा विभव में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, दूरी के रिस्पेक्ट में, उसे क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कह देंगे अपनी। तो देखो यदि विद्युत क्षेत्र में डेल्टा आर दूरी पर स्थित, मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इन दोनों के बीच में जो दूरी है मान ली मैंने डेल्टा आर है। तो क्या कहता है, यदि विद्युत क्षेत्र में डेल्टा आर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के जो बीच का विभवांतर मान लीजिए कितना है, डेल्टा वी है, तो उनके बीच की विभव प्रवणता कितनी होगी। तो अपने को पता है विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा, मतलब विभव में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में, दूरी के रिस्पेक्ट में। ये देखो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। जो विभव प्रवणता एक अपने पास सदिश राशि है, जो इसका मात्रक क्या होगा अपने को पता है, ये क्या है, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक समविभव पृष्ठ और उसके गुणधर्म और विभव प्रवणता पे। तो दोबारा बता देता हूं, समविभव पृष्ठ होता है किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म भी पढ़ चुके हैं और अपने विभव प्रवणता पे भी बात कर चुके हैं। क्वेश्चन बता देता हूं वापस कि समविभव पृष्ठ के गुणधर्म लिखिए, कोई भी कितने भी गुणधर्म पूछ सकता है, 3 या 4 से ज्यादा आपसे
नहीं पूछेगा। तो ये था अपना आज की लेक्चर विभव प्रवणता और समविभव पृष्ठ पर। थैंक यू।